ओम श्री गणेशाय नमः। ओम बुम बुद्धाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज बुधवार के दिन सुनिए विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी और बुद्धदेव की कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी। वो रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बेचारी बूढ़ी माई के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उनके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो बूढ़ी माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं। आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से गणेश जी तो बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। तब मकान बनाने वाला मिस्त्री बोला, माई, जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। जाओ, अपने गणेश जी किसी और से बनवाना। बूढ़ी माई ये सुनकर दुखी मन से अपने घर वापस आ गई। उधर दीवार पूरी करते करते सुबह से शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाती। शाम को सेठ जी आए और पूछने लगे कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले मिस्त्री ने बूढ़ी माई वाली बात बताई, तो सेठ जी ने बूढ़ी माई से जाकर कहा, माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़कर गणेश भगवान जी से प्रार्थना की। गणेश जी ने सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। फिर सेठ जी ने बूढ़ी माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और गणेश जी को पाकर बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार आपने सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हम सबके भी कार्य सीधे करना, सभी के मनोरथ पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। बुधवार व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल गया। कुछ दिन वहां रहने के बाद उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, किंतु सास ससुर और अन्य संबंधियों ने कहा कि बेटा, आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और हट करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवाकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी। उसने पति से पीने के लिए पानी मांगा। तब साहूकार लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर वापस आया तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही हमशक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। इधर पत्नी भी अपने पति को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और वह उन दोनों व्यक्तियों में कोई भी अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उसकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? ऐसा कहकर वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आए और उन्होंने साहूकार को पकड़ लिया और उस स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ, तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी भी चुप रही, क्योंकि दोनों एक जैसे व्यक्तियों को देखकर वह खुद हैरान थी कि वह किसे अपना पति कहे। तब साहूकार ईश्वर से मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहने लगा, हे प्रभु, ये आपकी क्या लीला है? मुझसे बहुत भारी भूल हुई कि आज मैं बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे इस संकट को दूर कीजिए। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे शुभ कार्य के लिए गमन नहीं करना चाहिए था, लेकिन तूने हठ में किसी की बात नहीं मानी और इस कारण से बुधदेव कुपित हुए हैं और उन्हीं के प्रकोप से ये सब घटना घटित हुई है। साहूकार ने तब बुधदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए सच्चे मन से क्षमा याचना की। तब उस व्यक्ति के हमशक्ल के रूप में आए बुध देवता ने अपना रूप समेटा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह साहूकार अपनी पत्नी को घर ले आया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार व्रत करने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता और उसे सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी प्रेम से बोलिए, बुद्धदेव की जय। प्रिय श्रोताओ, अब इन सभी कथाओं को पूर्ण करने वाली लपसी और तपसी की कहानी सुनिए, जिनकी कहानी सुने बिना सुनी गई कथाओं का पुण्य प्राप्त नहीं होता। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे।
तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। आइए अब हम सभी कथा का समापन करते हुए गणेश भगवान जी की आरती गाएं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।